सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। अब आपका सेशन शुरू होता है ओपीसी पे और सभी लोग हम लोग उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, नोट करेंगे। वेलकम नाविद सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और वेलकमिंग मी। और थैंक यू ऑल लीडर्स, आपने मुझे ऐसे इतनी इज्जत बख्शी है। और गुड मॉर्निंग। तो मैं असल में इस वक्त सफ़र में हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपना सेशन पूरे तरह से ही करूँ, लेकिन जितना भी होगा इंशाल्लाह बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा तवज्जो से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे तो ख़ैर होता ही है। मैं भी इंशाल्लाह, चूँकि आप मेरे भी जो बड़े हैं वो जो सिखाते हैं मुझे उसका भी फ़ायदा होता है और मैं उसको अपने अमल में लाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अपना, जैसा कि हमारे असद सर ने कहा कि ओपीसी के बारे में मुझे कुछ बताना है। और जैसा कि आप समझते हैं कि देख ही रहे हैं कि हालात जैसे चल रहे हैं, ये वायरस का दौर चल रहा है। और चूँकि इससे पहले हम ये देखते थे कि जब गर्मी का मौसम आता था और उसके बाद जब मौसम बदलता था, यानी थोड़ा-सा सर्द और थोड़ा-सा गर्म, तो उन हालात में, उन मौसम में बीमारियों के पनपने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अब इसके यानी वो चीज़ तो है ही कि जब मौसम बदलते हैं और यानी हवा में वायरस और इम्प्योरिटीज़ फैल जाती हैं बदलती हुई मौसम में। लेकिन अब चूँकि मौसम बिल्कुल जैसे बदल चुका है, सर्दी का मौसम चल रहा है पूरी तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माहौल में इम्प्योरिटीज़ और पॉल्यूशन और जरासीम ये सब भरे हुए हैं। तो इससे हमें बचने की और एहतियात रख करने की ज़रूरत है। एहतियात तो देखिए हर एक को करने की ज़रूरत है, लेकिन बचने के लिए और इससे यानी इसको दूर करने के लिए तो हमारे यहाँ बहुत से सप्लीमेंट हैं जो अपना काम करते हैं और हमारे इस कहना चाहिए वायरस से, जर्म से और इम्प्योरिटी से भी बचाते हैं। तो उसी सीरीज़ का एक हमारे पास एक सप्लीमेंट है जिसको हम ओपीसी कहते हैं। तो ओपीसी जो है वो एक ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त हमारे सप्लीमेंट है जो हर तरह की इम्प्योरिटीज़ को, यानी ब्लड की इम्प्योरिटीज़ हो या हमारे किसी भी तरह की, यानी माहौल में भी जैसे होता है ये एक दूसरे से वायरस लगने का, उससे भी हमारे बचाव करता है। तो बहुत अच्छा हमारे पास मिली हुई है हमें, जो टियांस के माध्यम से हमारे यहाँ इसको इस यूज़ भी करते हैं और करना चाहिए, हर एक को यूज़ करना चाहिए। और जैसा माहौल चल रहा है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें टियांस का ओपीसी बहुत ज़बरदस्त काम करेगा इंशाल्लाह। तो हम इसको ओपीसी को हम नॉर्मली क्या करते समझते थे अभी तक, या समझते हैं कि ये ब्लड प्यूरीफायर कहलाता है। लेकिन ओपीसी में बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैंने अभी जैसा बताया कि गर्मी से जब मौसम बदल कर सर्दी में आता है और सर्द होता है, तो उस दरमियान में जैसे जो इन्फेक्शन फैलते हैं, हवा में खतरे यानी पॉल्यूशन आ जाते हैं, हैवी पॉल्यूटेंट रहते हैं, तो उससे बीमारियाँ बढ़ती हैं। अब वो मौसम बदलने का तो खत्म हो गया, लेकिन अब चूँकि बदल चुका, सर्दी आ गई इस और यानी इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स आज भी मौजूद हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स माहौल में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमारा ओपीसी जो है वो बहुत काम करेगा। अब मुख्तसर मैं इसके बारे में ये बता दूँ कि जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक कई चीज़ों का मजमूआ है। ओपीसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, इसमें करीब-करीब 7-8 चीज़ें हैं हमारे जो आयुर्वेदिक हैं। तो मैं अगर उनको एक-एक करके नाम बताऊँ तो आपको समझ आएगा कि ये किन चीज़ों का, यानी ये जो ओपीसी हमारा कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। तो पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है इसकी, जो सबसे पहला इंग्रीडिएंट है वो है ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट, यानी अंगूर, यानी काले अंगूर के बीज। तो उसके जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसका जो रस होता है, उसमें से कुछ एंजाइम से निकाल कर और उसको यूज़ किया जाता है, जो कि हैवी एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। चूँकि अब आप जानते, बहुत से लोग जानते हैं कि ये कैंसर ऑक्सीडेशन से कैंसर बनता है। तो ऑक्सीडेशन को ख़त्म करने के लिए यानी एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है और ये ओपीसी हमारा ये अंगूर के जो बीजों का रस है और उसमें जो एंजाइम्स निकल कर हमें ये हम शामिल करते हैं इसमें, यानी शामिल किया गया है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेंट भी होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर के जो सेल कोशिकाएँ हैं उनको से बचाता है हमें, और ये कैंसर का जो सबब बनने वाली चीज़ें हैं उसको भी जिस्म से हमारे निकालता है।
तो इसे हमें यूज़ करना चाहिए कि अब चूँकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जो कि हर आदमी इसका नाम सुनकर ही जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो सबसे पहला जो इंग्रीडिएंट है वो हमारा यही है कि जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, यानी सबसे बड़ी बीमारी है, उसको ठीक करने में ये बहुत हमारे लिए कारगर है। और ये विटामिन ई से भी 50 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और दूसरा इसका हमारा जो इंग्रीडिएंट है वो है साराका इंडिका एक्सट्रैक्ट, यानी इसको हम अशोक की पत्ती के तौर पर जानते हैं, और ये बहुत लोग जानते हैं कि अशोक की पत्ती क्या काम करती है। ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाती है, लचीलापन लाती है इसमें। और इसके लिए कहना चाहिए कि जो हमारी उम्र, यानी कम उम्र में जो है लोग ज़्यादा उम्र के लगने लगते हैं, तो इसको जो है ना दूर करती है, यानी हमारी स्किन को टाइट करती है, लचीला बनाती है। तो ये होता है सारा इंडिका एक्सट्रैक्ट, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो पाती हैं। अच्छा, तीसरा इसमें जो इंग्रीडिएंट है हमारा वो है टर्मेनेलिया शैबुला एक्सट्रैक्ट, जिसको हम ट्रॉपिकल आलमंड भी कहते हैं, और इसको हिंदी में हम हर के नाम से जानते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि हर क्या होता है। तो ये ट्रॉपिकल आलमंड भी इसको कहते हैं, और ये हमारे मुल्क के अलावा, यानी हमारे इंडिया के अलावा नेपाल, म्यांमार, चाइना वगैरह में, इंडोनेशिया में भी ये मिलता है। तो ये यूरिन को साफ करने में और वो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। यानी लीवर हमारा अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसके अंदर टॉक्सिन्स भर गए हैं, तो उसको बाहर करता है और लीवर को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा चौथा हमारा जो इंग्रेडिएंट है, वो है टर्मिनेलिया वेलेरिका एक्सट्रैक्ट, यानी इसको हम हिंदी में बहेड़ा के नाम से जानते हैं। और ये एक प्लांट है जिसके पत्तों और छाल को इस्तेमाल करके इसके अंदर इसमें, यानी हमारे ओपीसी कैप्सूल में यूज़ किया जाता है। और ये यानी पूरी तरह से हर्बल तो है ही, और ये हमारी जो ये निज़ाम हाज़मा है, यानी इन डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, और उसके जो फंक्शन है उसको बेहतर करने में मदद करता है। और ये बालों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और यानी बालों के जब मजबूत बाल होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें बीमारियाँ नहीं होंगी या हेयर फॉल नहीं होगा, और यानी बाल सफ़ेद भी देर में होंगे। तो ये जो चीज़ है हमारी बहुत काम की है। अब काम की तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं एक ही बेसिकली इसी के बारे में नहीं कह रहा। तो मैं अलग-अलग इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ बहुत मुख्तसर तौर पर। तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमसे डाइजेशन के बारे में पूछता है कि भई आपका पेट कैसा है? यानी आपकी जो पाचन शक्ति है वो कैसी है? तो आम तौर से बीमारियों में टॉक्सिन से पेट भी खराब होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। और निज़ाम हाज़मे से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना होने से बहुत चीज़ें पैदा हो जाती हैं जो बीमारी का सबब बनती हैं, जिसमें एक बड़ी बीमारी ये भी है कि इससे एक यूरिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में और जोड़ों के दर्दों में, मतलब जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और उसका लुआब भी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम हमारे पास ये चीज़ें हैं, यानी सप्लीमेंट हमारे इस तरह के हमारे पास मौजूद हैं। अब ये देखें कि जितनी चीज़ें इसके अंदर हैं और उतनी ही बीमारियों में ये काम कर रही है। यानी एक हमारा इंग्रेडिएंट कई-कई बीमारियों में काम करता है। तो अब कुल मिला के जितने हमारे इसके इंग्रेडिएंट हैं, उनको हम मजमूई तौर पर अब देखते हैं तो ये कितना कारगर साबित होता है। और इसका मैं आपको बताऊँ कि ये मैं इसको यूज़ भी करा रहा हूँ अपने घर में, मेरी भतीजी यूज़ कर रही है। मेरे बहन ये यहाँ दिल्ली में हूँ मैं इस वक़्त, ये भी मैं इनको पाबंदी से यूज़ करा रहा हूँ। तो उन इसमें एक चीज़ तो ये होती है कि जो कहना चाहिए पेट गड़बड़ रहता है, यानी वही चीज़ जैसे अभी मैंने बताया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेट सही रहना चाहिए। पेट सही होगा तो बहुत सी बीमारियाँ खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। 5वाँ अब मैं बताऊँगा कि इसका जो इंग्रीडिएंट है वो है एम्बलिका ऑफिशिनालिस एक्सट्रैक्ट, जिसको हम हिंदी में आंवला कहते हैं। तो आंवले के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि आंवला किस कदर कितना जो है वो काम की चीज़ है, और इसको हम अचार के तौर पर या मुरब्बे के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं घरों में। और ये विटामिन सी का सबसे बड़ा जो है वो ज़रिया है। और ये ओबेसिटी में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इससे अंदाज़ा लगाया कि विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में का काम करता है। तो अब ये जैसा माहौल चल रहा है अभी, जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया कि
जैसा माहौल हमारे यहाँ आजकल इंडिया का, बल्कि इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो माहौल चल रहा है, जैसा यानी कोरोना का दौर है, तो इसमें जो वायरस है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और टियान्स के ओपीसी में जो है इसको इस्तेमाल किया गया, और ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है कि इससे अभी जैसे मैंने बताया ही कि एक और जो आपका पीछे आया था कि टर्मिनेलिया छैबुला है, तो जो फंक्शन उसका है वही इसमें विटामिन सी का भी है, नहीं आंवले का। तो ये इसमें 2 आइटम है, 2 इंग्रेडिएंट ऐसे हो गए जो मतलब अलग-अलग, मतलब एक ही इंग्रेडिएंट कई की चीज़ों पे काम करता है। तो हम इसको जूस की शक्ल में, यानी जो हमारा आंवला है, आंवले को हम जूस की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं, लेकिन ये चूँकि सारी चीज़ें एक ही कैप्सूल में एक शामिल हो गई हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि हम अलग-अलग चीज़ें ना लेकर एक ही चीज़ को हम इस्तेमाल करें और स्वस्थ बने रहें और यानी वायरस से बचे रहें। तो और ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जैसे मैंने बताया। ये एलर्जी में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिनको यानी स्किन की एलर्जी हो या फ्लू हो या रनिंग नोज़ हो, तो इस तरह की एलर्जी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए इसको इसमें आंवले का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसमें छठा जो इंग्रेडिएंट है वो गिलोय है, जिसको नीम गिलोय के नाम से बहुत से लोग जानते होंगे। अब नीम गिलोय इसलिए कहते हैं कि ये गिलोय आम तौर से नीम के पेड़ पर पाया जाता है, यानी ये बेल की शक्ल में होता है, उसकी बहुत लंबी बेल होती है, जो नीम जहाँ तक जाएगा ये वहाँ तक चढ़ता चला जाता है। तो इससे एक एक फ़ायदा ये भी होता है कि गिलोय के अंदर नीम की प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। तो ये दोनों चीज़, यानी नीम की प्रॉपर्टी और फिर खुद उसकी अपनी प्रॉपर्टी। तो इसलिए, लेकिन फिर अब हमारे यहाँ क्या है कि इसमें नीम का पत्ता भी इस्तेमाल किया गया है इसके साथ-साथ। जो गिलोय गिलोय तो है ही, इसके साथ नीम का पत्ता भी इस्तेमाल किया गया है। और इसको हम अमृत बूटी के तौर पर जानते हैं, यानी गिलोय को हम अमृत बूटी के तौर पर जानते हैं, और ये टॉक्सिन से हमारी हिफाज़त करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और एंटी कैंसरस भी है। अब सातवां इंग्रेडिएंट नीम का पत्ता है, जैसे मैंने बताया नीम का पत्ता जो है वो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के काम में भी आता है, और ये एंटीसेप्टिक भी है कि अगर हम यानी किसी के जिस्म में या जिस्म के ऊपर या अंदर अगर कोई ज़ख्म होते हैं या ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, चूँकि नीम की का पत्ता इसमें शामिल है जो कि एंटीसेप्टिक भी है, और खून तो साफ़ करेगा, खून साफ़ होगा तो इंशाल्लाह मतलब ज़ाहिर है कि बहुत सी चीज़ें वो ठीक होती जाएँगी। अच्छा, 8वाँ जो इंग्रेडिएंट और लास्ट है गालिबन, वो एक हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट है, जो कि मतलब हिबिस्कस है, जो एक फूल होता है जिसको गुड़हल के नाम से जाना जाता है। गुड़हल हर कोई जानता है कि लाल रंग का एक थोड़ा-सा बड़ा-सा एक-एक पत्ते का जो है वो फूल होता है। वो इस ये जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर मतलब कम करने में मदद करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है बीपी की शिकायत नहीं होगी, बीपी की शिकायत नहीं होगी तो उसको दिल का आर्ज़ा नहीं होगा, यानी दिल के मर्ज़ उसको नहीं होंगे। तो इसके अलावा हम अब ये देखते हैं कि ये तो सारी चीज़ें वो हो गई जो हमने इसमें मतलब हमारी कंपनी ने इस्तेमाल की हुई हैं, और उसके मुख्तसर तौर पर हमने इसके बारे में बता दिया कि 8 चीज़ें इसके अंदर हैं, जो अब तक मुझे पता है, और इनकी क्या-क्या ख़ासियतें हैं, ये क्या-क्या काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं अभी इसमें बताना भूल गया हूँ, मैं कई चीज़ें ऐसी भी हैं, जो इसके अलावा हैं, यानी ये कहाँ-कहाँ और काम करता है और काम कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो हमारा दिल है, उसकी जो शरीयानें होती हैं, वो बहुत बारीक होती हैं, उसको ये मज़बूती प्रदान करता है। यानी ये हर हमारे यानी हार्ट के जो सिस्टम है, जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको मज़बूत करता है। और अगर यानी कहीं खून का थक्का जम गया है या यानी खून जम गया है, या तो आँखों में कॉर्निया के पे जो एक लाल से निशान आ जाते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, वेरिकोस में बहुत अच्छा काम करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने में मदद करता है, और ब्लड वेसल्स के जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करता है, मजबूती प्रदान करता है, और ये हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज से भी हमारी स्किन को बचाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर से देखने में मिलती हैं, और हर एक के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं समझता हूँ जितनी बीमारियाँ ये मैंने बताई हैं, ये इसमें कुछ नहीं, अक्सर बीमारियाँ ये होती हैं हमारे पास। हमारे अंदर भी कुछ न कुछ ऐसी तकलीफ़ें होंगी, परेशानियाँ होंगी, जो हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, और आज का दौर इस तरह का है कि हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। या तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब डॉक्टर से कंसल्ट करते भी हैं तो फिर भी चूँकि एलोपैथी है, एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो इसलिए हम अपने सेंटर पर बैठकर ये प्रिस्क्राइब करते हैं
कि भाई देखें आपका जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है या चेस्ट पेन आता है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है जब ये चीज़ें हैं, ये शुरुआती सिम्पटम्स हैं, शुरुआती इंडिकेशन है दिल के लिए कि आपका जो दिल है वो खराबी की तरफ बढ़ रहा है। तो चूँकि अटैक जो है वो एक साथ नहीं आता है, वो धीरे-धीरे यही चीज़ें होती हैं जिसने इस चीज़ को समझ लिया, वो आगे बड़ी स्ट्रोक से बच जाता है। अब पहले आप देखते हैं और आज भी बहुत लोगों को पता होगा कि 10-20 साल पहले भी गालिबन ये होता था कि किसी को अटैक आता था, तो वो बच जाता था और उसका ट्रीटमेंट होता था, दवा शुरू हो जाती थी, कोई बात नहीं कि भई 1 अटैक आया है अभी तो 2 और अटैक आने हैं। तो ये पहले लोगों की सोच थी और सोच नहीं बल्कि आमतौर से ये बात सच है और ये था कि पहले 1 आता था अटैक, फिर 2 आए, अब ये हो गया सब, अब 2 आ गए हैं भई, अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन एहतियात क्या होता था फिर भी नहीं होती थी। क्योंकि जब तक हमें टियांस के बारे में पता नहीं था, तो हम भी ये समझ रहे अरे यार अब ठीक है भई डॉक्टर ने अपनी सी कोशिश की, नहीं बच पाए, तीसरा आ गया तो भई कैज़ुअल्टी हो गई, आदमी गुज़र गया। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि अब चूँकि पॉल्यूशन हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट में इतना हो गया है, इतने यानी टॉक्सिन्स भर गए हैं, रेडिएशन आ गया है, जिसकी वजह से अब जो बीमारी होती है वो एक साथ जैसे अभी शुरू हुई चेकअप किए साहब अभी बीमारी है। पता चला वो महीनों में और साल में ही बीमारी इस कदर बढ़ जाती है कि वो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे यहाँ बहुत एक खुशनसीबी की बात है कि हमारे यहाँ हमें एक चांस ऐसी चीज़ मिल गई जहाँ पर हमारे इक्विपमेंट इस तरह के हैं कि वो बीमारियों को पता लगा लेते हैं पहले से कि आगे मतलब अभी बीमारी 10-20% है, आगे ये बढ़ेगी। तो हम उसको पहले से उसकी जो है वो देखभाल करें, क्योर करें, अपने आप को सेहत का ध्यान रखें। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये एलोपैथी में नहीं हो सकती हैं। वहाँ पर जब भी ये काम करेंगी ये चीज़ें कि जब बीमारी बढ़ जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारे यहाँ जो सियांस की शक्ल में हमें मिली हुई है कि हम पहले से प्रिकॉशन लेकर और अपनी चीज़ों का, अपने सप्लीमेंट्स का, अपने मशीन का, अपने इक्विपमेंट का यूज़ करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और एक अचानक यानी जो हालाँकि अचानक नहीं आती है कोई बीमारी, लेकिन अचानक वाली कैज़ुअल्टी से हम बच सकते हैं। तो मैं अब इतना ही कहना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं बताऊँ कि ये बहुत सी चीज़ों यानी ओपीसी जो हमारा सियांस का है, ओपीसी प्लस, ये हमारे जो मसूड़े होते हैं यानी गम होते हैं और उसमें से खून आने की शिकायत होती है किसी को, किसी के स्वेलिंग आ जाती है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि स्वेलिंग पे भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी जिस्म पे कहीं भी स्वेलिंग होगी, ये स्वेलिंग को कम करेगा। अब ये जैसे मसूड़ों में खून आ रहा है, उसको खून को भी रोकेगा ये, मसूड़ों को जो है वो मजबूती देगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी मैं और डिटेल में बताऊँगा तो बहुत चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन अब चूँकि अभी मेरे पास थोड़ा समय कई साथ लोग साथ मेरे जुड़े हुए हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो गालिबन मैंने जितनी चीज़ें अभी ये बताई हैं, मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं को ही अगर हमने समझ लिया, तो हम इससे जो आगे बड़ी आने वाली बीमारियाँ हैं या जितनी भी तरह की मैंने ये चीज़ें बताई हैं, हम इसका यूज़ करके बड़ी चीज़ों से, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो थैंक यू अजय सर, सॉरी सर मुझे आपने मौका दिया और मैं अपनी बात को जिस तौर पर भी मैं कह पाया, उम्मीद करता हूँ कि लोगों की समझ में आया हो। तो एक बात आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब आप इस चीज़ को ना समझें कि बदलते हुए मौसम में ही बीमारियाँ पैदा होती हैं, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगती है। अब ये जो माहौल चल रहा है जबकि सर्दी ज़्यादा है, तो इसके साथ-साथ भी बीमारियाँ हैं, वायरस है और इम्प्योरिटीज़ हैं, पॉल्यूशन है, इससे भी हमें हर हाल में बचना है, मास्क का यूज़ करना है और दूरी बना के रखना है एक-दूसरे से और अपने काम को एहतियात के साथ करते रहना है। हालाँकि ये हमारे साथ ये बहुत अच्छी चीज़ है कि चूँकि हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम तो बचे हुए हैं, लेकिन दूसरा जो हमारे सामने आ रहा है, उससे वो हमें पता नहीं क्या है, उसके अंदर क्या वायरस है, तो हमें फिर भी एहतियात तो करनी ही है बहरहाल और इससे लोगों का को सामने वाले को भी ज़हनी सुकून मिलेगा कि हाँ भी चलो इसने हमारी एहतियात की है तो हमें भी एहतियात करनी है। तो हम अपने जो लोग सेंटर भी पर बैठे हुए हैं, चला रहे हैं, उनके यहाँ मरीज़ आते हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि ये ज़रूर कहें कि भई मास्क लगा के रखें और एहतियात रखें और इंशाल्लाह होना कुछ नहीं है, हमारे यहाँ जो मशीनरी है, जो सप्लीमेंट है आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब बड़ी और छोटी हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। हमें इतना कॉन्फिडेंस है हमारे अपने इक्विपमेंट पर, हमारे अपने सप्लीमेंट पर बहुत मज़बूती कि ये नुकसान इंशाल्लाह नहीं होने देंगी और बहुत कारगर साबित होंगी। इसलिए आप अपना काम जिस तरह से आप थेरेपी ले रहे हैं या सप्लीमेंट लेते रहें और लेकिन एहतियात ज़रूर रखें। तो मैं अभी अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू।